जी, मैं सजाद हुसैन शाह आपको अपने चैनल दुबई ड्राइवर 512 में खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि आपके इल्म में है, हमारे चैनल का मकसद आप लोगों तक नित नई मालूमात और ख़ास तौर पे ड्राइविंग के हवाले से और ड्राइवर के हवाले से आप तक पहुँचाना होता है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक गाए बगाए आसानी से पहुँच सके। सत बिस्मिल्लाह जी आए नो जितने भी साढ़े पाकिस्तानी पंजाबी वीर नो और सत श्री अकाल जितने भी साढ़े इंडिया के मित्र और सरदार जेड़े साढ़े इस चैनल नो बड़े प्यार ना देखते हैं उन्होंने भी एक दफ़ा फिर सत श्री अकाल और बखैर अगले टूल पख्तून किसानों दाता जमा दाता इंशाल्लाह ताला टूल इन्फॉर्मेशन वर्कमा दा चैनल स्था पारता जमा यो रिक्वेस्ट था चैनल सब्सक्राइब का ब्या बेल आइकन बटन प्रेस का था टूल इन्फॉर्मेशन राजी और जितने भी हमारे दूर दराज के नाजरीन हैं उन्हें दिल की गहराई से खुशामदीद जो हमें नेपाल, रशिया, ओमान जैसे कंट्रीज़ में भी हमें देख रहे हैं। आज हम आपके साथ दो ऐसे नौजवानों की मुलाकात करवाएंगे जो अभी न्यू कमर ही कह लें। मैं आपसे इनका तारुफ कराने का हमारा मकसद ये होगा कि ये लोग क्या सोच के दुबई में आए हैं और किन मुश्किलात से ये अभी गुजर रहे हैं और किन मुश्किलात से गुजरने के बाद ये लोग लाइसेंस पकड़ेंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम आपको जो मालूमात हैं बिफोर लाइसेंस और आफ्टर लाइसेंस दोनों की मालूमात पहुँचाते रहें, आप लोग एनालिसिस करें कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। और आज तो माशाल्लाह हम एक बड़ी खुली सी जगह है, जैसा कि हमारे कैमरामैन ने आपको दिखाया कि सहरा में हम आए हुए हैं। ये एक पॉइंट है बद्दू शाबिया रासल खैमा के मकाम से चंद किलोमीटर पीछे और इस तरफ आप देख लें कि लोग दुबई ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को देखते हैं और पाम जुमेरा को देखते हैं, देरा दुबई को देखते हैं। तो ये भी दुबई की एक तस्वीर है जो अक्सर नाजरीन आपको कम दिखाते हैं। जैसे कि दूर आप देख रहे हैं कि ऊँट जा रहे हैं, उनका पूरा काफिला जा रहा है और उसके पीछे भी हमारे ही भाई लगे हुए हैं जो ये ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। आप देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारा है और एक गाँव का माहौल है। ख़ासतौर पर इंडिया में राजस्थान में जाएँ तो ये सीन आपको मनाजर नज़र आते हैं। चलिए टाइम ज़ाया नहीं करते, हम अपने दोनों मेहमानों की तरफ जाते हैं और उनसे आपकी मुलाकात दोनों मेहमान की मुलाकात आपसे करवाते हैं और बाकी की बातें हम इंशाल्लाह ताला इनसे आपको पूछ के बताते हैं। ये हैं जी हमारे बहुत ही करीबी दोस्त हैं और ये भी हमारे दूसरे मेहमान। अभी हम कोशिश करेंगे कि मैं आपको नहीं बताता, ये लोग बताएं कि आपका तारुफ क्या है और कोशिश करेंगे कि हम हिंदी लैंग्वेज में बोलें ताकि हमारे अक्सर नाज़रीन जो कंप्लेन करते हैं कि आप पंजाबी को फोकस करते हैं, तो आज हम पंजाबी पे नहीं हिंदी में बात करेंगे और बिफोर लाइसेंस जो प्रॉब्लम है वो हम आप नाज़रीन तक पहुँचाएँगे। जी अज़हर, मेरा नाम सैयद अज़हर हुसैन शाह है, पाकिस्तान ज़िला जेलम तहसील पिंड दादन खान से ताल्लुक़ है जी। और जो दूसरे हमारे मेहमान हैं जी सर, मेरा नाम मोहसन गड़गूर देववाल भलवाल डिस्ट्रिक्ट सरगोदा से हूँ। जैसा कि दोनों हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने बताया कि एक का जो डिस्ट्रिक्ट जेलम से तल्लक है और दूसरा जो है वो सरगोदा भलवाल से तल्लक है। तो अभी दोनों ही अपने काम पाकिस्तान में अच्छा खासा काम कर रहे थे। जैसे कि हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या कुछ आजकल हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं और जिसकी वजह से लोग मुख्तलिफ अपनी जॉब्स और कारोबार छोड़ के आ रहे हैं। तो हम सबसे पहले अज़हर साहब से पूछते हैं कि अज़हर साहब आपको इधर आए हुए कितना अरसा हुआ है? मुझे जी तकरीबन 2 महीने 10-15 दिन हो गए और राउंड अबाउट। और आपको अपने मोहसन साहब? जी सर, मुझे भी तकरीबन 2 मतलब आप दोनों मिलते जुलते तकरीबन 2.5 महीने हो गए। तो जी, क्या आपकी अभी कितने का वीज़ा आपने लिया? मुझे तकरीबन 8,000 में वीज़ा पड़ा है। 8,000 में। और आपका वीज़ा? जी सर, 8,500। अच्छा, आगे चलने से पहले मैं ये पूछूंगा कि क्या आपने किसी एजेंट से वीज़ा लिया है कि कोई आपका दोस्त या रिलेटिव था जिससे आपको वीज़ा मिला? जी मेरे कज़न है जी, वो इधर कंपनी ओनर है, उन्हीं से वीज़ा मिला है जिसकी वजह से थोड़ा मुनासिब मिल गया है। बाकी बाहर मार्केट में जो है वो मुख्तलिफ रेट चल रहे हैं। कंपनी का नाम बता दीजिए, कौन सी ट्रांसपोर्ट कंपनी? ग्रीन जेलम ट्रांसपोर्ट कंपनी। जी ठीक हो गया। और मोहसन साहब आपने भी? जी सर, कितना ही कहीं मिला है? जी इसी कंपनी में ग्रीन जेलम में मेरा कंपनी। आपका मतलब कोई भाई इधर मौजूद है? जी मेरा भाई है इधर पहले। नाज़रीन, जैसे कि अक्सर हमसे सवाल पूछा जाता है कि हमें वीज़ा ले दें,
तो वीज़ा देखें, हम तो एज अ यूट्यूबर आपको मोटिवेट कर सकते हैं, लेके देना बड़ा मुश्किल होता है। जिस तरह इन्होंने बताया ग्रीन जेलम का इनका भी वीज़ा है, ग्रीन जेलम इनका भी वीज़ा है। इन्होंने अपने कज़न और भाई के थ्रू जो ऑलरेडी यहाँ काम कर रहे हैं, ड्राइविंग की फील्ड में हैं, उन्होंने ही अपने सोर्स पे इन्हें वीज़ा लेके दिया है। अच्छा अज़हर साहब, आप ये बता सकते हैं कि क्या पाकिस्तान में अच्छा काम नहीं था? आप माशाल्लाह वहाँ जॉब कर रहे थे, तो ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपने वहाँ छोड़ के यहाँ आ गए आप? काम पाकिस्तान में ठीक है, जो कर रहे हैं उनके लिए ठीक है, हमारा भी ठीक था। सियासी अगर सवाल ना हो जाए तो ये पिछले 2-3 सालों में कोरोना के बाद हुकूमतों का रद्दोबदल जो हुआ है, इसमें महंगाई की जो शरह है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, जिसकी वजह से मुतवस्सत तबका जो है ना वो अच्छा खासा मुतासर हुआ है। तो इसी बेस पे दूसरा फिर ये भी होता है कि बंदे के ज़हन में कुछ अच्छे ख्वाब भी, सुहाने ख्वाब सजाए होते हैं, तो वही लेके बंदा आता है, चलें पाकिस्तान में ना सही किसी और मुल्क में जाके अल्लाह ताला शायद कामयाबी दे। और अच्छा, यहाँ आप जब यहाँ आप आए हैं, आने से पहले आपने क्या टारगेट सेलेक्ट किया, किस फील्ड को आप चुन के यहाँ आए हैं? जैसे कि वीज़ा तो आपने ट्रांसपोर्ट का ले लिया है, आगे वाला सवाल तो मेरा डेफिनेटली यही बनता है कि आप छोटी गाड़ी का लाइसेंस लेंगे या बड़ी गाड़ी का, तो कौन सा आप लाइसेंस जी पकड़ेंगे? मैंने ट्रेलर का अप्लाई किया हुआ है, 4 नंबर लाइसेंस, और उसकी मेरी क्लासेस चल रही हैं, तो इंशाल्लाह जल्दी उम्मीद है बन जाएगा। तो टारगेट की जहाँ तक बात है वो ये है कि सबसे पहले तो यहाँ पे इंशाल्लाह यूएई में कोशिश करेंगे, अपनी ट्रेलर लेने का ही इरादा भी है कि ट्रांसपोर्ट बनाएं, अपनी काम चलाएं। तो इसके आगे अगर लेट्स सपोज कहीं यूरोप का, कनाडा या किसी और कंट्री का चांस मिलता है तो इंशाल्लाह उसके लिए भी ज़रूर ट्राई करेंगे और अप्लाई भी करेंगे। अच्छा मोहसिन साहब, आप क्या प्लान सोच के आए हैं कि क्या मतलब है, यहाँ से आपने आगे क्या आगे मूव करना है कि यहीं पे स्टे करने का इरादा है? जी जी सर, आपका क्वेश्चन बेस्ट है सर। यही बात है, ऐसे ही मैं भी चाह रहा हूँ कि लाइसेंस लूँगा 4 नंबर ट्राले का, उसके बाद कोशिश है हम अपना ट्राला भी लेंगे इंशाल्लाह, दोनों भाई मिलकर, और वो यहाँ पे दूसरे भाई वो चलाएंगे, ड्राइव करेंगे। तो मेरी वैसे ग्रेजुएशन तालीम में भी है, तो मेरी कोशिश है कि मैं यूरोप के किसी कंट्री में सेटल जाऊँ। यहाँ नाज़रीन, मैं एक पॉइंट आपको नोट करवाता चलूँ कि ये जो दोनों मेहमान हैं, ये कोई मैट्रिक पास नहीं है, दोनों ने ग्रेजुएशन किया हुआ है। आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमारे जो फिनेंशली कंट्रीज़ के प्रॉब्लम चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये लोग वो तबका है जो पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा तबका अपने मुल्क को छोड़ के यहाँ आके एज अ ड्राइवर प्रोफेशनल वो अडाप्ट कर रहे हैं और इसी में वो समझते हैं कि फ्यूचर है। अच्छा आप ये बताएं कि यहाँ जब से आप आए हैं आपको कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं, कौन से प्रॉब्लम जो समझते हैं कि आपको थोड़े से हैवी लगते हैं? हमारे नाजरीन तक ये बात पहुँचती रहे कि वो वहाँ से बैठे हुए देखते हैं कि भाई दुबई बहुत खूबसूरत है, और हमने तो आपको दिखा भी दिया कि दुबई का दूसरा रुख भी है, और ये हमारे भाई भी मौजूद हैं, अभी इन्होंने लाइसेंस नहीं लिया, तो थोड़ी सी मुश्किलात का जिक्र आप 1-2 ही कर दें, ज़्यादा नहीं करें, हम अपने नाजरीन को डिसहार्ट नहीं करेंगे, लेकिन बताएंगे ज़रूर। जी सर, बिल्कुल बेस्ट है सर। ऐसे ही वो वैसे तो जब आना होता है तो वैसे बहुत उस वक्त ना दिल में बहुत होती है कि हम जाएं दुबई, ऐसा ये होगा वो होगा, तो हमें यही कोशिश होती है कि रात दिन से पहले हमारा वीज़ा भी आए, टिकट हो, हम पहुँचे। और जब हम इधर आए तो देखा, नए नए आदमियों से मिले, नए नए जगह पे आए, उसके अलावा घर भी याद आता है यहाँ पे आकर, अपनी फैमिली, अपनी कंट्री, वो सामने सेम लैंग्वेज भी नहीं मिलती, तो बहुत से मुश्किलात आती हैं, खाना बनाना, खाना, और बहुत सी ऐसी मुश्किलात हैं जो हम जब यहाँ पहुँचे तो वो हमें करना पड़ा। मतलब पाकिस्तान में इन्हें खाना पका पकाया मिलता था, यहाँ आके इन्होंने खाना भी खुद बनाना है, इवन के आटा भी गूंदना है और रोटी बनानी है, ये भी एक बड़ी मुश्किलात है और ट्रेनिंग भी है दूसरे लफ्ज़ों में। अच्छा आप कोई एक आधा ऐसा प्रॉब्लम बताएं जो हमारे नाजरीन की समझ में आ सके। दिल बर्दाश्ता काम नहीं है हमारा, लेकिन कुछ चीज़ें उजागर करना हमारा। असल में जो दुबई का जब बंदे को ख्याल आता है ना, सबसे पहले उसके जहन में बुर्ज खलीफा की तस्वीर आती है। जी ठीक हो गया। ज़ाहिर है वो टीवी पे मूवीज़ में देखता है, तो बुर्ज खलीफा से हट के भी ज़ाहिर है हम जिस फील्ड के लोग होते हैं, आज आके हम सैर के लिए तो वहाँ जा सकते हैं, हमें अपनी फील्ड में ही जाना होता है, जो वीज़ा हम चूज़ करते हैं या जो फील्ड हम सेलेक्ट करते हैं। तो मुश्किलात ऐसा सच कोई नहीं है, अगर आपको यहाँ पे संभालने वाला आपका अपना हो
आपका रिश्तेदार हो, आपका दोस्त हो, जानने वाला हो, जो आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। ज़ाहिर है जब आप फर्स्ट टाइम आते हैं तो आपको डॉक्यूमेंटेशन की समझ नहीं होती, आपकी आईडी कहाँ से बनेगी, किस जगह से आपका जो सारा लीगल प्रोसीजर है वो होगा। लैंग्वेज का मसला होता है। कम्युनिकेशन का मसला होता है। ज़ाहिर है यहाँ पे सारे आउटसाइडर लोग हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं, तो ये मसाइल मेन है। इसके अलावा अगर आपको संभालने वाला आपका अपना है तो आपको मसला कोई नहीं है। दूसरा इसमें ये होता है कि अगर बंदे को जो उसकी ना मोराल चीज़ें हाई करती हैं वो होती है उसकी फैमिली सपोर्ट। अगर उसका मोराल उसकी फैमिली हाई कर रही हो, उसको पाकिस्तान से कोई परेशानी ना पहुंच रही हो, तो वो यहाँ पे दलेर होता है। तो बाकी ये रोटी पकाना खाना ये रूटीन के मैटर हैं, ये तो मतलब कहीं भी आप जब प्रदेश में होते हैं ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। अच्छा अजहर साहब, अभी आप ये बता सकते हैं कि आप अपनी तालीम तकरीबन कंप्लीट कर चुके हैं, आगे कोई ट्राई का प्रोसेस शुरू होने वाला है जी आपका? मेरी तालीम कंप्लीट है और इंशाल्लाह ईद के बाद जो है वो फाइनल ट्राई हो जाएगी। याद रहे कि ये दोनों दोस्त एक ही स्कूल में तालीम भी हासिल कर रहे हैं और लगभग इन दोनों की ट्राई भी जो है वो एक ही दिन होगी। हमारी दुआ भी है और ख़ास तौर पे हम दुआ करते भी चलें कि अल्लाह पाक इन्हें फर्स्ट ट्राई में कामयाब करे। इंशाल्लाह और इंशाल्लाह। क्योंकि एक इनके पीछे सारी फैमिली है, इनके पीछे फैमिली एक वो भी ऑलरेडी दुआ कर रही होती है, क्योंकि जब तक ये लाइसेंस पकड़ेंगे नहीं इतने तक ये बेरोज़गार है। और बेरोज़गारी जो है वो एक ऐसी बीमारी है, उसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं जाता, वही लोग समझ सकते हैं जो ऑलरेडी बेरोज़गार रह चुके हैं। एक बहुत ज़्यादा कह लें कि दिल को तकलीफ़ देने वाली ये बेरोज़गारी का नाम है, और ये लोग अभी तक उस प्रोसेस में गुज़र रहे हैं। तकरीबन लगभग 2.5 से 3 महीने होने वाले हैं और इसी प्रोसेस में हमारी दुआ भी है इनके लिए। और एक और बात करता चलूँ कि आप लोग क्या हमारे नाज़रीन को कहेंगे, वो लोग जो वहाँ बैठ के सोच रहे हैं कि हमने दुबई में जाना है, जैसा कि नाज़रीन आपने देख लिया कि ग्रेजुएशन किया हुआ है, उनके लिए कोई मशवरा, कोई पैगाम ऐसा जो उनके दिल पे जाके लगे? जी सर, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन को हम यही पैगाम देते हैं, ठीक है हमारे मुल्क के हालात भी ऐसे हैं, हम ये भी नहीं कह सकते कि वो ना निकलें या ना जाएं, क्योंकि हमारे मुल्क पाकिस्तान के अब जो हालात है वो वहाँ पे रहना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अगर निकलना है तो निकलें, बिल्कुल कोशिश करें, फैमिली की सपोर्ट बनें, तो अल्लाह पाक आपका हामी नसर होगा इंशाल्लाह। तो बाकी मुश्किलात जो हैं वो आती रहती हैं, आपको फेस करनी होगी, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हौसला होना चाहिए, आपने जो भी मुश्किलात आनी हैं उनको अबूर करना है। अजहर तो साहब, अल्लाह एक पाक आपको पैगाम कामयाबी आपकी देगा। तरफ से हो जाए। देखें जी, प्रदेश जो है वो जैसे कहते हैं मर्द और घोड़े का कोई देश नहीं होता। प्रदेश कुछ नहीं कहता बंदे को। और जहाँ तक पाकिस्तान के हालात की बात है वो भी इंशाल्लाह ठीक होंगे, ज़रूर ठीक होंगे, क्योंकि वो पाक सरज़मीन है और उसकी जो हिफाजत है वो इस्लाम का किला भी है। अल्लाह ताला करेगा हालात अच्छे होंगे। बाकी आएँ, कुछ हुनर सीख के आएँ। बंदे के पास कुछ टेक्निकल जो है ना कोई टेक्निकल बंदे को होना चाहिए, बिल्कुल जो है वो कोरा कागज़ ना हो। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं भी है तो कम अज़ कम वो टेक्निकल हो, टेक्निकल ज़हन हो, उसने कुछ तकनीकी तालीम हासिल की हुई हो, तो उसे कोई मसला नहीं है, कामयाब हो सकता है। अच्छा नामुमकिन कुछ भी नहीं है। नाजरीन, जैसा कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता, अक्सर लंबी वीडियो हो जाती है तो हमारे नाजरीन बोर हो जाते हैं, अगर वो स्किप करके आगे चले जाएं तो उस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं है। हमने मुख्तसरन आपको तारुफ़ करवाया इन दोनों दोस्तों का, थोड़ा सा इनसे कुछ पैगामात भी आप तक पहुँचाए। हमारी जो हमेशा की तरह दुआ भी होती है।